क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रेयरेस्ट ह्यूमन जेनेटिक्स क्या हैं, जिनके चांसेस दुनिया में सबसे कम हैं? नंबर 1 है सुनहरी आंखें, अंबर और वॉयलेंट आइज। ये एक रेयरेस्ट आंखों का रंग है जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से होता है और दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 0.03% लोग ऐसी ही खूबसूरत आंखें रखते हैं। नंबर 2 सुर्ख बाल। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन 2MC1R नाम की 2 डुप्लीकेट्स रखने की वजह से होता है और दुनिया की आबादी का तकरीबन 1 से 2% लोग इस तरह के रेड बाल रखते हैं, जो कि ज़्यादातर यूरोप के अंदर, खसूसन बरतानिया, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। और दुनिया भर के लोग इनको चिढ़ाने के लिए जानबूझकर इनको जिंजर कहकर बुलाते हैं। बालों के साथ साथ इन मुल्कों के अंदर मौसम ठंडा होने की वजह से इनकी स्किन कुछ एक्स्ट्रा ही वाइट होती है। नंबर 3 पॉलीडेक्टिली। ये एक जेनेटिकल कंडीशन है जिसके अंदर किसी शख्स के हाथ या पाँव के अंदर इजाफी उंगलियां या पैर निकलना शुरू हो जाते हैं और दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.1% लोग इसका शिकार हैं। नंबर 4 हेट्रोक्रोमिया। ये आंखों का एक यूनिक रंग है जिसके अंदर एक ही शख्स की दोनों आंखें मुख्तलिफ रंगों की होती हैं। दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.6% लोग ही ऐसी आंखें रखते हैं। और आपकी नज़र के अंदर क्या ये जेनेटिकल बदलाव ब्लेसिंग है या कोई बीमारी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नंबर 5 सोने का खून या गोल्डन ब्लड। ये दुनिया की सबसे नायाब तरीन खून की किस्म है जिसके अंदर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता और ये इतना रेयर है कि दुनिया की कुल आबादी के सिर्फ 43 लोग ही इस तरह का गोल्डन ब्लड रखते हैं। नंबर 6 हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी HSAM। ऐसे लोग इंतहाई ज़हीन होते हैं और इनकी याददाश्त तो नाकाबिले यकीन होती है, इतना ज़्यादा कि अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन को, अपने हर एक इवेंट को ये मुकम्मल डिटेल के साथ याद रख सकते हैं। और ये इतना रेयर है कि दुनिया भर के अंदर सिर्फ 60 लोग ऐसे हैं जो कि इसका शिकार हैं। बस दुआ करें कि आपकी बेगम इनके अंदर शामिल ना हो, वरना 10 साल पहले की हुई कोई गलती भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 7 हाइपर इलास्टिसिटी। ये यूनिक कंडीशन जिल्द और जोड़ों की गैर मामूली लचक पैदा करती है और दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.02% ही लोग ये खासियत रखते हैं और इनमें से एक को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी शामिल किया गया है। नंबर 8 एल्बिनिज्म। ये जेनेटिक कंडीशन बालों और आंखों के अंदर मेलानिन की कमी की वजह से होती है और मेलानिन वो केमिकल है जो कि हमारी स्किन को कुदरती रंग देता है। दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.01% से लेकर 0.05% लोग इसका शिकार हैं। और दुनिया की सबसे रेयरेस्ट जेनेटिक कंडीशन है एक ऐसी सुरीली आवाज़ जो कि किसी को भी लम्हों के अंदर हिप्नोटाइज कर सकती है। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे अम्मी। थैंक यू। दोस्ती मुबारक। थैंक यू अम्मी। अम्मी दोस्ती मुबारक हो। और ऐसे दोस्तों की ब्रीड जिनको आपको मुश्किल के अंदर देखकर भी इनकी हंसी नहीं रुकती। भाई दोस्त का बर्थडे था, पार्टी कर रहे थे, दोस्त को उठा के लिया है, वो उसका बर्थडे अंदर नाच रहा है साला पुलिस स्टेशन के बाहर ही नाच रहा है बंदे, वो अंदर नाच रहा है। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 38 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे What? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेसेस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब वो एक अलग बात है कि किस तरह से हमारी दादियां बीमार होकर ज़बरदस्ती हमारी शादी करवा देती हैं और हमारी शादी के इवेंट पर उनके डांस कुछ इस तरह से निकलते हैं। और ये आज से कई सौ साल पहले राजा महाराजाओं का ड्रेस हुआ करता था और कुछ बिना बुलाए मेहमान इस शादी के अंदर ऐसे शामिल हो जाया करते हैं। साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम, आइए, चलिए, टेक इट इजी, साइलेंस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बाकी मुल्कों के अंदर दूल्हा दुल्हन का ट्रेडिशनल वेडिंग ड्रेस कैसा होता है? आइए जानते हैं। चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमेरिका और सऊदी अरेबिया। खैर, आपको इनमें से सबसे बेहतरीन ड्रेस कोड कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
बरे आज़म अंटार्कटिका दुनिया का सबसे वीरान और सबसे ठंडा तरीन कॉन्टिनेंट तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ बर्फ के पहाड़ और रेयरिस्ट स्पीशीज ही नहीं बल्कि बाकी सब कॉन्टिनेंट से ज्यादा दौलत यानी $50 ट्रिलियन मालियत के करीब रिसोर्सेज या कुदरती ज़खायर भी मौजूद हैं। लेकिन कोई भी मुल्क चाह कर भी इन्हें बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो एक आलमी जंग शुरू हो सकती है। अंटार्कटिका की बर्फ की मोटी तह कई किलोमीटर तक लंबी हो सकती है, जिसके नीचे दुनिया के महंगे तरीन मेटल, कॉपर, गोल्ड, प्लाटिनियम और तेल के ज़खायर मौजूद हैं। वेट, क्या किसी ने ऑयल का नाम लिया? अंटार्कटिका के इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक ये किसी मुल्क की मलकियत नहीं है, सो कोई भी यहाँ पर इसके रिसोर्सेज निकालने की कोशिश नहीं कर सकता, और अगर कोई करेगा तो इसके लिए एक रेस शुरू हो जाएगी और ताकतवर बाकियों को जंग के जरिए तबाह कर देंगे। सो इसीलिए इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट के मुताबिक तमाम मुल्क रिसर्च पर्पस के लिए यहाँ पर आबाद हो सकते हैं, लेकिन इस कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज किसी भी मुल्क की मलकियत से आज़ाद हैं ताकि इसके कुदरती माहौल को बचाया जा सके। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में मुसलसल आबादी बढ़ने के साथ साथ इन रिसोर्सेज की डिमांड के अंदर भी इजाफा हो रहा है और नई नई माइनिंग टेक्निक से इन्हें निकालना भी आसान होता जा रहा है, और सबसे बढ़कर यहाँ की बर्फ़ खुद ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिघल रही है। और यही वजह है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स अब इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को बदलने का सोच रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप सभी जानते हैं कि कितना जल्दी ये लालच एक जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है, और कुछ ही दिनों के अंदर हमें इंटरनेशनल मीडिया पर ये सुनने को मिलेगा कि पेंगुइन्स के पास कोई न्यूक्लियर हथियार हैं, या फिर अंटार्कटिका के अंदर पेंगुइन्स, पोलर बेयर और सी लायन की डेमोक्रेसी खतरे में है। दैट साउंड फनी बट ये सच है। बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने न्यूज़ में अक्सर कच्चे तेल का जिक्र तो सुना होगा, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमत बढ़ने से पेट्रोल की कीमत भी बढ़ और घट भी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा तेल कहते किसको हैं और इससे पेट्रोल, डीजल और इससे एलपीजी कैसे बनाई जाती है? आइए समझते हैं। देखें, जमीन से जो काला और कच्चा तेल निकलता है जो कुछ ऐसा दिखता है, ये बहुत ही गाढ़ा और किसी लुक की तरह होता है। इस कच्चे तेल को 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक पकाया जाता है और इसके बाद इसको एक मोटे और लंबे पाइप के अंदर डाल दिया जाता है, जहां से ये भाप बनकर उड़ने लगता है। हल्के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं जबकि भारी इसके नीचे रह जाते हैं। सबसे ऊपर होती है पेट्रोलियम गैस, यानी सिलेंडर के अंदर भरी जाने वाली एलपीजी गैस। इसके नीचे होता है पेट्रोल, और पेट्रोल के नीचे होता है नेफ्ता, जिससे प्लास्टिक बनाई जाती है, और इसके नीचे मट्टी का तेल। मट्टी के तेल के नीचे होता है डीजल, और डीजल के नीचे प्लांट्स और फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होने वाला फ्यूल, और इसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल, और इसके बाद सबसे नीचे होता है तारकोल या फिर लुक, जिससे सड़कें बनाई जाती हैं। हवाई जहाज के सफर को दुनिया का सबसे सेफ तरीन सफर माना जाता है, क्योंकि बाकी ट्रैवल के मुकाबले में यहाँ पर हादसात सबसे कम रिपोर्ट होते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि जमीन पर या फिर पहाड़ पर कोई जहाज क्रैश कर जाए तो इंसानों के बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन पानी पर गिरने से पहले अगर कोई शख्स जहाज से कूद जाए तो अपनी जान बचा सकता है। आइए जानते हैं कि क्या साइंस के मुताबिक ऐसा करना मुमकिन भी है। देखें, अगर कोई इंसान बहुत बुलंदी से जैसा कि एक जहाज से समंदर के अंदर छलांग लगाए तो इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और ऐसा इसलिए है कि जहाज की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी होती है और बहुत दबाव की वजह से इंसान की मौत हो सकती है। लेकिन हम फर्ज करते हैं कि अगर आप इससे बच जाते हैं तो ये जानना जरूरी है कि कमर्शियल जहाज अमूमन 30,000 से 40,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हैं, और इस कदर ऊंचाई से गिरने पर इंसान की स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, और जैसे जैसे कोई शख्स जमीन या फिर समंदर की तरफ गिर रहा होगा तो इसकी रफ्तार भी बढ़ती जाएगी। इवन कि ये स्पीड 200 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती है। अब इतनी ज्यादा स्पीड के साथ पानी से टकराने पर पानी एक सॉलिड सरफेस की तरह महसूस होगा। पानी की सतह एक कंक्रीट की दीवार की तरह काम करेगी और इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा यानी हड्डियों और मसल्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इमेजिन करें कि अगर इसके अंदर भी कोई शख्स बच जाए तो वो पानी की सतह के अंदर प्रेशर की वजह से इतना ज्यादा नीचे चला जाएगा कि इसके लिए वापसी आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वापस आने के लिए एनर्जी ही बाकी नहीं होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर हवाई जहाज के अंदर पानी पर लैंडिंग के लिए एक इमरजेंसी सीढ़ी कुछ ही मिली सेकेंड्स के अंदर खुल जाती है, जो कि 1 मिनट के अंदर 70 मुसाफिरों को उतार सकती है, और ये 90 मिनट तक आग को भी झेल सकती है। बस इसको एक दफा एयर बैग की तरह खोलने का खर्चा $12,000 तक होता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर एक ऐसा फल भी है जिसको इसकी न्यूट्रिशन की वजह से सुपर फूड भी कहा जाता है, और तमाम बड़ी सेलिब्रिटीज अपने खाने के अंदर या ब्रेकफास्ट के अंदर इस फल को खाती हैं, लेकिन कभी किसी को बताती नहीं है। और इस फल का नाम है आवाकाडो, जो कि बदकिस्मती से इंडिया पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं होता। आवाकाडो के अंदर विटामिन्स, मादनियात, फाइबर की बड़ी मिकदार पाई जाती है, जो कि हेल्दी फैट्स की सूरत होती है और दिलो दिमाग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अंदर केलों के मुकाबले में ज़्यादा पोटाशियम होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के अंदर मददगार है।
इसके अंदर मौजूद विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट जिल्द को नरम और बालों को चमकदार बनाते हैं और इसीलिए ये अक्सर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है। एवोकाडो खाने से पेट देर तक भरा रहता है, जिसकी वजह से गैर ज़रूरी खाने की आदत भी कम होती है। इसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं और इसके अलावा ये आंखों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर लेटिन और ज़ेग्रानिथेन जैसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि आंखों को उम्र के साथ होने वाले मसाइल से बचाते हैं। एवोकाडो का इस्तेमाल तकरीबन 10,000 साल पहले शुरू हुआ और ये मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका की तहजीबों के अंदर बहुत ही मशहूर था। हैरत की बात यह है कि फल के अलावा इसके दरख्त पर भी बाकी पौधों की निस्बत बीमारियों का असर बहुत ही कम होता है। इसे कहा तो फ्रूट जाता है, लेकिन ये दोनों तरह से यानी सब्जी और फ्रूट के तौर पर खाया और इस्तेमाल भी किया जाता है। बस बेचारे के नाम के साथ थोड़ा नाइंसाफी होती है। एवोकाडो हम पूरे पाकिस्तान में ढूंढते हैं, हमें नहीं मिलता। यहाँ पर ये लोग इसका इजीली शेक बनाते हैं। वो एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी एवोकाडो वाली, आपको याद है? एवोकाडो एवोकाडो गाडू। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।